पक्षियों की मीठी चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था। उसी जंगल में लगभग 16 वर्ष की एक लड़की सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे धीरे धीरे गांव की ओर लौट रही थी। चलो, आज का काम तो हो गया, लेकिन अगर कल भी लकड़ियां इतनी कम मिली तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि बाबा ने साफ कहा था कि उस तरफ कभी मत जाना। कुछ देर बाद वो अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंच गई, जहां उसके दादा उसका इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा, आ गई? कहीं जंगल के ज्यादा अंदर तो नहीं चली गई थी? नहीं बाबा, आप भी ना। मैं इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। दादा के चेहरे पर फिर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, तुम अभी दुनिया को पूरी तरह नहीं जानती। उस जंगल में बहुत से ऐसे रहस्य और खतरे छिपे हैं जिनके बारे में गांव वाले भी बात करने से डरते हैं। इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझाता हूं। ज्योति शरारत से मुस्कुरा दी। अरे बाबा, बस भी कीजिए। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अपना ध्यान रखना मुझे आता है। दादा भी मुस्कुरा पड़े। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा। जाओ अपनी दादी की रसोई में मदद कर दो। मैं मंदिर होकर आता हूं। ठीक है बाबा। वह मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। इस लड़की का नाम ज्योति था। ज्योति इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरे गांव में उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी थी। ज्योति रसोई में पहुंची। दादी, मैंने जंगल से लकड़ियां ले आई। आ गई बिटिया, लेकिन कहीं जंगल के ज्यादा अंदर तो नहीं गई थी ना? ज्योति तुरंत मुंह बनाकर बोली, सो अरे दादी, अभी बाबा ने भी यही पूछा था और अब आप भी शुरू हो गईं। क्या करें बिटिया, तू ही तो हमारी दुनिया है, इसलिए तेरी चिंता लगी रहती है। और एक दादी अपनी पोती की चिंता ना करेगा तो कौन करेगा बताओ? अब आपकी चिंता करने की बारी मेरी है। मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आप दोनों की सेवा मैं करूंगा, आप नहीं। दादी हंस पड़ी। अच्छा, मेरी पोती इतनी समझदार हो गई है। चल, पहले ये सब्जियां काट दे। अभी करती हूँ। दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। ज्योति इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। ज्योति के माता पिता बहुत श्रद्धालु पुजारी थे। एक दिन वे जंगल के भीतर किसी विशेष पूजा के लिए गए, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने कई दिनों तक उन्हें खोजा, पर उनका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से ज्योति की परवरिश उसके दादा दादी ने ही की थी। उन्होंने कभी उसे उसके माता पिता के गायब होने का पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि छोटी सी बच्ची उस दर्द के साथ बड़ी हो। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। तभी दादा भी मंदिर से लौट आए। अरे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ, अभी परोसती हूँ। बन ही गया है लगभग। अरे दादाजी, आप आ गए। रुकिए, मैं अभी सबके लिए थालियां ले आती हूँ। फिर ज्योति ने सबके लिए खाना परोस दिया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह, आज तो खाने की खुशबू ही बता रही है कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। ज्योति हंसते हुए बोली, दादी के हाथों में जादू है बाबा। जो एक बार इनके हाथ का खाना खा ले, वो उंगलियां चाटता रह जाए। इस बात से तो मैं भी पूरी तरह सहमत हूं। दादी ने दोनों को प्यार से डांटा। बस बस, मेरी इतनी तारीफ मत करो। पहले आराम से खाना खाओ। अच्छा ठीक है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब बस भी करो तुम लोग। चुपचाप से खाना खाओ,
बहुत बातें बना लिए तुम दोनों ने मिलकर, अब खाना खाओ। फिर तीनों हंसते हुए साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। अगली सुबह ज्योति सबसे पहले उठकर अपने दादाजी के पास गया। ज्योति ने गंभीर आवाज में कहा, बाबा, मैंने एक फैसला किया है। अब मैं भी काम करूंगी। कब तक आप दोनों पर बोझ बनी रहूं? दादा तुरंत बोले, किसने कहा कि तू हमारे लिए बोझ है? जब तक हम जिंदा हैं, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ज्योति ने धीरे से कहा, मुझे पता है बाबा, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं भी घर की जिम्मेदारी बांटना चाहती हूँ। मैं ऐसे कब तक घर में बैठी रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। दादा ने पूछा, लेकिन करोगी क्या? तुम्हारे पास तो अभी कोई हुनर भी नहीं है। ऐसे में तुम क्या करोगी? जंगल से ज्यादा लकड़ियां लाऊंगी। उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाने में मदद करूंगी। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, जंगल के अंदर बिल्कुल नहीं जाना। वादा करो मुझसे। ठीक है दादाजी, वादा करती हूँ। ये कहकर गौरी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। आज जंगल पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की कोई हलचल। ज्योति इधर उधर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगी, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे एक भी अच्छी लकड़ी नहीं मिली। वो हैरानी से बोली, अरे, आज तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। लगता है थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। दादा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन मजबूरी उसे जंगल के और भीतर ले जा रही थी। ज्योति धीरे धीरे जंगल के और अंदर बढ़ने लगी। जितनी दूर वह जाती जा रही थी, जंगल उतना ही डरावना होता जा रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। ज्योति एक पल के लिए रुक गई। बाबा ठीक ही कहते थे। आज जंगल कुछ अलग लग रहा है, लेकिन अगर लकड़ियां नहीं ले गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? वो हिम्मत करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे बहुत सारी सूखी लकड़ियां दिखाई दी। अरे वाह, इतनी सारी लकड़ियां! लगता है आज मेरी मेहनत सफल हो गई। फिर वह जाकर लकड़ियां काटने लगी। आज तो ढेर सारी लकड़ियां लेकर जाऊंगा। बाबा ये देखकर खुश हो जाएंगे। पहले दिन ही मुझे इतनी सारी लकड़ियां मिल गई। आज तो लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। वो लकड़ियां काट ही रही थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ज्योति चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, लगता है कोई जानवर पीड़ा में है। कितनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। ज्योति पूरी तरह से घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लगता है उन्हें मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं? मुझे वहां जाना चाहिए। अगर कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? ज्योति आवाज का पीछा करने लगी। उसका दिल नहीं माना और वो उस जानवर को देखने के लिए जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। उसका पूरा शरीर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था और उससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। ओ बेचारा, डर मत, मैं तुम्हें बचाती हूँ। उसने बहुत सावधानी से फंदा खोल दिया। कुछ देर बाद हिरण खड़ा हो गया। वो भागा नहीं, बल्कि कुछ देर तक ज्योति की आंखों में देखता रहा।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। ये देखकर तो ज्योति के होश उड़ गए। उन्हें तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम कौन हो और ये तुम बोल कैसे पा रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर अभी क्या बीत रहा होगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। यकीन करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बाबा ठीक ही कहते थे। ये जंगल बहुत अजीब है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ नहीं आई हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा था। डरो मत, मेरे साथ चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कुछ पल सोचने के बाद वो उसके पीछे चल पड़ी। दोनों काफी देर तक जंगल के अंदर जाते रहीं। अचानक वह एक बहुत पुराना विशाल गुफा के पास पहुंच गया। ज्योति गुफा के सामने जाकर रुक गई। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। ज्योति पूरी तरह से घबरा गई। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? थोड़ा देर रुको, सब समझ में आ जाएगा। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी तांबे की पूजा की घंटी दिखाई दी। घंटी में एक छोटा सा चिन्ह बना था। उसी चिन्ह को देखकर ज्योति हैरान रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सब उसके माता पिता से जुड़ा हुआ था? सुबह से ही ज्योति का मन बेचैन था। पिछली शाम जंगल में जो कुछ हुआ था वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो सब सच था या केवल उसका भ्रम। डर के कारण उसके हाथ पांव अब भी कांप रहे थे। वो बिना एक पल रुके वहां से तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। वो तेजी से जंगल से बाहर की और भागने लगी। दौड़ती हुई वो सीधे अपनी दादी के पास पहुंची। दादी ने घबराकर पूछा, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? ज्योति ने अपने मन का डर छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ। बस जंगल में अचानक एक जंगली खरगोश सामने आ गई। मुझे लगा कोई बड़ा जानवर आ गया क्या, इसलिए मैं भागी चली आई। कोई नहीं बेटा, अब चिंता मत करो। कल से फिर कोशिश करना। अभी पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। कुछ देर बाद दादी उसके कमरे में गरम गरम खाना लेकर आईं। लो बेटा, पहले खाना खा लो। सुबह से मेहनत कर रही हो। पूरा खाना खत्म करना, कुछ भी नहीं छोड़ना। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सारा खाना खत्म कर दूंगा, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, सारा खाना खा जाना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। दादी के जाने के बाद भी ज्योति का मन शांत नहीं हुआ। वो बार बार उसी रहस्यमय हिरन और गुफा के बारे में सोचती रही। खाना खत्म करने के बाद उसने धीरे से आवाज लगाई। दादी, आपसे एक बात पूछनी थी। ठीक है बेटा, अभी आती हूँ। जाओ, लगता है ज्योति तुम्हें बुला रही है। दादी उसके पास आकर बैठ गई। हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना था? ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दादी, क्या आप मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताएंगी? उनके साथ आखिर हुआ क्या था? ये प्रश्न सुनते ही दादी का चेहरा उदास हो गया। उनकी आंखें नम हो उठी। फिर दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है अब सच बताने का समय आ गया है। तुम अब छोटी नहीं रही। ज्योति ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। दादी ने कहना शुरू किया, तुम्हारे माता पिता बहुत धर्मपरायण थे। वे माँ दुर्गा के सच्चे भक्त थे।
हर दिन उनकी पूजा करते और लोगों की सहायता करते थे। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल के भीतर स्थित प्राचीन गुफा वाले मंदिर में माँ दुर्गा का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। वे वहां पूजा करने गए, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। दादी की आवाज भरी हो गई। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। इतना कहते ही दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्योति ने पहली बार अपनी दादी को इस तरह टूटते हुए देखा, लेकिन उसके अपने मन में भी अनगिनत प्रश्न उठ चुके थे। उस रात ज्योति की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखती रही। उसके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था, क्या सचमुच उस गुफा में मेरे माँ बाप के गायब होने का रहस्य छिपा है? काफी देर सोचने के बाद उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। अब चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपने माता पिता के बारे में पूरी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। क्या सचमुच उस गुफा में मेरे माँ बाप के गायब होने का रहस्य छिपा है? अगर मैं आज भी वहां नहीं गई तो शायद कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। इतने में दादी उसके कमरे में आई। उनके हाथ में गरम गरम राजमा चावल की थाली थी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का राजमा चावल बनाया है। पहले पेट भरकर खाना खा लो, फिर अपने काम पर जाना। धन्यवाद दादी, आपके हाथ का खाना खाकर तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। दादी ने उसके प्यार से कहा। बेटा, चाहे कितनी भी जल्दी हो, कभी बिना खाना खाए घर से मत निकलना। शरीर में ताकत होगी तभी हर कठिनाई का सामना कर पाओगी। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ देर बाद उसने खाना खत्म किया और हमेशा की तरह लकड़ियां लाने के बहाने जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, आज मैं उस रहस्य का पहला दरवाजा जरूर खोलूंगी। कुछ समय बाद वह उसी स्थान पर पहुंची जहां पिछली बार उसे घायल हिरन मिला था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। ज्योति ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन हिरन कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर तुम सच में यही हो तो सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। कुछ पल तक कोई उत्तर नहीं मिला। तभी अचानक सुनहरी रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उसी प्रकाश के बीच वह हिरन धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में पहले की तरह शांति और करुणा थी। हिरन को देखकर ज्योति के चेहरे पर आश्चर्य और राहत दोनों दिखाई दिए। हिरन मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था तुम फिर लौटोगी। ज्योति एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं बिना सच्चाई जाने वापस नहीं जा सकती। तुम आखिर कौन हो और मेरे माँ बाप के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? हिरन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर प्रश्न का उत्तर सही समय पर मिलता है ज्योति। यदि मैं अभी सब कुछ बता दूं, तो तुम सच्चाई को समझ नहीं पाओगी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं चलकर ही जाना जाता है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? हिरन कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर बोला, तुम्हारे गांव के सेठ का बेटा कालिया, वही इस रहस्य की पहली कड़ी है। कल सुबह उसका चुपचाप पीछा करना, लेकिन सावधान रहना। उसे जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ज्योति ने तुरंत पूछा, क्या वही मेरे माता पिता के गायब होने का कारण है? हिरन ने सीधा उत्तर नहीं दिया। जब समय आएगा
तब सत्य स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा होगा। याद रखना, जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति अक्सर सच के बहुत करीब पहुंचकर भी उसे खो देता है। इतना कहकर हिरन वहां से चली गई। ज्योति देर तक उसी दिशा में देखती रही। अब उसके मन का डर लगभग समाप्त हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, अब मैं अपने माता पिता के साथ हुए अन्याय का पता लगाकर रहूंगी। ये कहकर ज्योति धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट चली। अगली सुबह ज्योति चुपचाप गांव के सबसे बड़े मकान सेठ जी के घर के पास जाकर छिप गई। चाहे जो हो जाए, आज तो पता लगा कर रहूंगा। कुछ देर बाद कालिया 4-5 आदमियों के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ चल रहे लोग बार बार इधर उधर देख रहे थे, मानो किसी से बचना चाहते हों। ज्योति ने गहरी सांस ली और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगी। वे गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। ज्योति बहुत सावधानी से उनके ऊपर नजर रख रही थी। कुछ देर बाद वे सभी उसी प्राचीन गुफा वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। ज्योति उन्हें दूर से देखने लगी। कालिया ने अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा, जल्दी काम शुरू करो। आज किसी भी हालत में वो त्रिशूल हमें मिल जाना चाहिए। तभी एक आदमी घबराकर बोला, मालिक, अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कालिया जोर से हंस पड़ा। गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा सामना कर सकें। और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम भी वही होगा जो सालों पहले उन 2 लोगों का हुआ था। ये सुनते ही ज्योति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो मेरे माँ बाप की बात कर रहा है? अब और देर मत करो, समय निकलता जा रहा है। जल्दी जाओ और काम पर लग जाओ। ज्योति कुछ देर तक वहीं छिपी रही। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। तभी वह हिरण अचानक ज्योति के पीछे आ गई। वह मुड़ी तो देखा, वही रहस्यमयी हिरण शांत भाव से खड़ी थी। ज्योति ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरे माता पिता के साथ जो हुआ उसके पीछे सचमुच कालिया का हाथ है? हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन वो अकेला नहीं है। वह केवल लालच का मोहरा है। असली रहस्य उस दिव्य त्रिशूल से जुड़ा है जिसकी रक्षा तुम्हारे माता पिता करते थे। ज्योति आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। दिव्य त्रिशूल? वह कोई साधारण अस्त्र नहीं है, वह माँ दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद है। जब तक वह सुरक्षित है, इस गांव पर कोई बड़ा संकट नहीं आ सकता। लेकिन यदि वह गलत हाथों में चला गया तो पूरे गांव पर संकट टूट पड़ेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। यही साहस तुम्हें तुम्हारे माता पिता से विरासत में मिला है। लेकिन याद रखना, केवल साहस से विजय नहीं मिलती, बुद्धि, धैर्य और सत्य का साथ भी उतना ही आवश्यक है। उधर कालिया अपने आदमियों के साथ काम पर लग गया। उसके आदमी भी जोरों शोरों से काम में जुटे हुए थे। कुछ भी हो जाए, आज मुझे वो त्रिशूल किसी भी हाल में चाहिए। जल्दी जल्दी काम करो। इधर ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे अब हम क्या करें? कालिया को कैसे रोकें? तुम चिंता मत करो, उसका जुगाड़ है मेरे पास। कल तुम मुझसे यहीं आकर मिलना। इतना कहकर वो हिरण चमकती हुई रोशनी के साथ अचानक गायब हो गया। ज्योति गांव जाकर ये सारी बातें गांव के सरपंच को बता दी। अगले दिन ज्योति ने फिर से उनका पीछा किया। कालिया फिर अपने लोगों के साथ उसी जंगल वाले मंदिर के पास पहुंच गया। चलो जाओ, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो।
फिर उनके आदमी खुदाई करने के लिए गुफा के अंदर चले गए। ज्योति दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आज कुछ भी हो जाए, आज इनके लालच और ढोंग को रोक कर ही रहूंगी। तभी ज्योति ने देखा अरे ये तो वही हिरन है, लेकिन वो वहां क्या कर रही है? देखो कालिया, ये जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, समझे? ये सब यही रोक दो, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। कालिया हंसते हुए बोला। ओहो, तो अब तू मुझे सिखाएगी? चल चल यहाँ से भाग जा, वरना अगली बार तो तुझे छोड़ दिया था, इस बार तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा। देख लेना कालिया, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अभी भी समय है, ये सब रोक दो। लालच में तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। कालिया गुस्से में बोला। चल चल अब यहाँ से भाग जा मेरे पास से, समय नहीं है मेरे पास तेरी इन बातों के लिए। बड़ी आई है मुझे सिखाने। फिर हिरन वहां से वापस ज्योति के पास आ गया। हिरन ने ज्योति से कहा, चलो ज्योति, मेरे साथ। अब लगता है इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर तुम उन लोगों के पास गई ही क्यों थी? फिलहाल तुम अभी चलो मेरे साथ, ये सब बाद में बताऊंगा। फिर ज्योति हिरन के साथ चल दी। रास्ते में ज्योति ने हैरानी से पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। फिर दोनों पहाड़ की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ज्योति ने चारों ओर देखते हुए फिर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी उसने गंभीर स्वर में कहा, यही वो त्रिशूल है और इसी त्रिशूल से उन दोनों का अंत होगा। ज्योति चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन यहाँ त्रिशूल कहाँ है? वो तो गुफा वाले मंदिर के पास है ना? नहीं ज्योति, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे माता पिता उस गुफा वाले मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी कालिया अपने आदमियों के साथ वहां आ गया था। उसने तुम्हारे माता पिता से वह दिव्य त्रिशूल मांगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने उसे त्रिशूल देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कालिया के हाथों मर जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उस त्रिशूल को उसके हवाले नहीं किया। जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक तुम्हारे माता पिता कालिया और उसके आदमियों के हाथों मारे जा चुके थे। उन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया और मुझे इस रूप में बदल दिया। लेकिन तुम्हारे माता पिता पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए इस घटना से एक दिन पहले ही यहाँ आया था। सुशीला, ये त्रिशूल कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा दो। इसके बहुत से दुश्मन हो गए हैं। अब ये त्रिशूल उस मंदिर में सुरक्षित नहीं है, तुम इसे यहाँ कहीं छिपा दो। ठीक है, पर तुम इतना डरी हुई हो, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम ये त्रिशूल अच्छे से रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं इसे ऐसी जगह छिपा दूंगी जहाँ कोई इसे ढूंढ न सके। तुम चिंता मत करो। और उसी दिन से वह दिव्य त्रिशूल उस गुफा वाले मंदिर में नहीं, बल्कि इसी रहस्यमयी पहाड़ पर छिपा हुआ था। ज्योति ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे अब समझ आ चुका था कि उसके माता पिता ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भी उस दिव्य त्रिशूल को कालिया के हाथों में जाने से बचा लिया था। चलो अब देर मत करो, अब अपना हाथ आगे करो। फिर हिरन ने कुछ मंत्र मन ही मन फुसफुसाए। तभी वो दिव्य त्रिशूल अचानक ज्योति के हाथों में आ गया। ये लो ज्योति, ये त्रिशूल अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और उन्हें बता दो कि कौन हो तुम।
फिर ज्योति और वह हिरण बिना एक पल रुके उसे लेकर तुरंत उस गुफा की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वे दोनों उस गुफा वाले मंदिर के पास पहुंच गए, जहां कालिया और वो लालची अघोरी बाबा बाहर पहरा दे रहे थे। कालिया ने हिरण को देखते हुए कहा, वो तो तुम फिर आ गई, और इस बार तुम मुझे रोकने के लिए एक लड़की को भी साथ में लाई हो। लगता है इस बार तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। हिरण ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कालिया, तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम्हारा नष्ट होना तय है। ज्योति ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, वो भी बस अपने इस लालच के कारण। वो अघोरी हंसते हुए बोला, तो तुम उस पुजारी की बेटी हो? हाँ, तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा था, और आज तुम दोनों को भी वहीं पहुंचा देता हूं। ज्योति ने गुस्से में कहा। मरेगा तो तू भी मेरे हाथों। फिर ज्योति ने अपना हाथ आगे करते हुए मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। तभी चमकती हुई रोशनी के साथ वो दिव्य त्रिशूल उसके हाथ में आ गया। उसे देखते ही अघोरी और कालिया चौंक गए। वो दिव्य त्रिशूल तो इसके पास है। वे दोनों घबरा गए। इतने में ज्योति ने फिर एक मंत्र पढ़ा। तभी त्रिशूल से एक दिव्य रोशनी निकली और सीधे उन दोनों पर जाकर गिरी। जैसे ही वो रोशनी उन पर पड़ी, दोनों देखते ही देखते मिट्टी के ढेर में बदल गए। उस अघोरी और कालिया के मरते ही सुशीला भी अपने असली रूप में आ गई। तभी ये सारा हलचल सुनकर सभी मजदूर भी गुफा से बाहर आ गए। सुशीला ने ज्योति की ओर देखते हुए कहा, देखो ज्योति, मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया। ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उस दिव्य त्रिशूल की शक्ति और भगवान की कृपा से हुआ है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन अब इस गुफा का क्या होगा? क्या अब यहाँ कोई खतरा नहीं है? सुशीला ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अघोरी और कालिया का अंत हो चुका है। अब ये गुफा हमेशा के लिए सुरक्षित है।